हेलो फ्रेंड्स। जब मैं इससे पहले वीडियो बनाया था तो इन माय प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हम देखे थे कि इंटीजर इनपुट यूज़र से हम कैसे लेते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जावा में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डेसिमल इनपुट हम कैसे लेंगे यूज़र से जावा प्रोग्राम में। ठीक है, और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने जावा प्रोग्राम के लिए। ठीक है दोस्तों, डेसिमल इनपुट का मतलब है कि हम उससे मतलब ना तो इंटीजर लेंगे और ना कैरेक्टर लेंगे, ना स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। उससे हम सिर्फ डेसिमल मतलब फ्लोटिंग वैल्यू लेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स जैसे 2.5, 3.5 एंड 4.5, ओके, पॉइंट समथिंग समथिंग एल्स। तो इस तरह से फ्लोटिंग मतलब वैल्यू लेना है यूजर से, और उस फ्लोटिंग वैल्यू को हम अपने जावा प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे, तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट, सॉरी, मैं अपने एडिटर में ले चलता हूं आपको। तो ये है मेरा एक्लिप्स एडिटर। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरा एक जावा का फाइल है add.java। तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ये देख सकते हैं आप कि मैं यूज़र से इंटीजर वैल्यू इनपुट कराया था और अपने प्रोग्राम में उसे अप्लाई करके आपको आउटपुट भी दिखाया था। तो हम क्या करते हैं, आज यहाँ पे एक फ्रेश और नया एक क्लास फाइल जावा के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे, फाइल से हम न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद फाइल देन न्यू एंड देन we will choose class and click on class। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा कि क्लास का नाम देने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस बार क्या करता हूँ, क्लास का नाम टी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे एक मेन मेथड चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो जैसे ही हम फिनिश करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं टी एक जावा फाइल बन चुका है और इसमें हम जो है प्रोग्राम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले पीपीटी दिखा दूं कि मैं पिछले का जो पीपीटी था जो मैं आपको शेयर किया था, तो वो पीपीटी हमारा ये है। ठीक है, तो उसमें हमने ये बात मतलब पहले बार में हम ये देखे थे कि इंटीजर वैल्यू यूजर से कैसे लेते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू यूजर से कैसे लेना है, एंड देन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से कैसे लेंगे, सिंगल कोई स्ट्रिंग वर्ड होगा वो किस तरह से लेना है और अपने प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में आपको सिर्फ हम ये बताएंगे कि फ्लोटिंग वैल्यू यूजर से कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ जाता हूँ एक्लिप्स पे। ये है एक्लिप्स, और ये देखिए आप, जैसे मैं पिछले बार पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंटीजर वैल्यू जो लेना है, तो ये हमारा जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम जो डेसिमल लेंगे वो इस तरह से लेंगे। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें। देख लेने के बाद आपको क्या होगा कि इस प्रोग्राम का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना, आप मतलब 100% समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्कैनर, और यहाँ पे एक आपको क्या बनाना है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और वेरिएबल भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी ना किसी वेरिएबल में हम इसी के थ्रू जो है मतलब वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल में जब आप किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब उस टाइम आपको लगेगा कि हम मतलब वेरिएबल ही बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा, धीरे धीरे आप मेरे प्रोग्राम को देखते जाएं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक
मान लीजिए कि मैं एक p नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, देन इक्वल, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आपको बताया हूँ न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये p ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। SCA scanner, then set of parenthesis, within set of parenthesis you have to write system dot in. Okay, so then I will then semicolon, hit enter. Okay, तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है दोस्तों। एक्लिप्स एडिटर में जहाँ भी आपको ये पिंक कलर का अंडरलाइन की तरह आ रहा है, आप अपने माउस को उस पर ओवर राइट करें इस तरह से, ऐसे ऐसे। देखिए ये पेज आपको ओपन होगा, और इस पेज में जाने के बाद आपको सबसे पहला मिलेगा इंपोर्ट स्कैनर, ठीक है। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है। क्यों हम इसको इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये जावा के यूटिल पैकेज में पाया जाता है, ठीक है। मतलब जावा के यूटिल पैकेज में ये होता है। जब तक हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा जावा कंट्रोल जो है वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो उसको एक डायरेक्शन देते हैं, इंपोर्ट करके देते हैं कि हाँ भाई ये जो क्लास है, ये क्लास यूटिल पैकेज से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो है पिंक कलर का अंडरलाइन आपको नहीं आएगा, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली सही जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, अब चूँकि हमको लेना है यूज़र से डेसिमल वैल्यू लेना है यूज़र से, तो उसके डेसिमल के लिए क्या होता है, डबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या डेटा टाइप देना है, डबल। देन आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, डबल, और फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m, ठीक है। देन सेमीकोलन, और यहाँ पे फिर लिख देते हैं, यहाँ पे करते हैं एक मतलब मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और न्यू लाइन के लिए ln। आप ln अगर नहीं देंगे तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन वो क्या होगा कि न्यू लाइन में नहीं होगा। वो सारा प्रोग्राम जो रन होगा वो आउटपुट आपको सिर्फ एक ही लाइन में दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए हम देते हैं ln, मतलब न्यू लाइन। अब हम क्या करना है, सेट ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, और यूज़र से हम प्रिंट करवा लेते हैं एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू। ओके, तो आपको यहाँ पे देना है सेमीकोलन, सॉरी कॉलन देना है, ठीक है। और यहाँ पे देना है आपको सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है कि आपके लाइन का टर्मिनेशन वो है, ठीक है। सेमीकोलन से क्या होता है, टर्मिनेट होता है आपका। जावा का प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन टर्मिनेशन के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, m में हम स्टोर कर देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे m डॉट। अब दोस्तों यहाँ देखिए स्कैनर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट p है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करके ही हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p डॉट। अब जैसे कि यूजर से अगर हम इंटीजर लेते थे, अब हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करते थे। अब नेक्स्ट इंट क्या है फंक्शन, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जितने भी हैं, नेक्स्ट इंट फंक्शन, नेक्स्ट डबल फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन, और नेक्स्ट कैरेट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या है कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि स्कैनर क्लास के मतलब स्कैनर क्लास में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखना है, p डॉट। अब तो हमें लेना है फ्लोटिंग वैल्यू लेना है यूजर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, देन डबल का d होगा कैप्स में, double डबल, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया कि मतलब यूजर से हम
डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू लेने के लिए हमने डबल डेटा टाइप का यूज किया। यहाँ पे डबल डेटा टाइप के लिए एक हमने एम वेरिएबल बनाया और फिर एम वेरिएबल में ये पी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया कि यूजर से डबल नेक्स्ट डबल फंक्शन को लगा करके हम यूजर से डेसिमल वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे ही मैं इस पे रन बटन पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी एक लाइन पे क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करें। राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है, तो आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ से क्या जाना है, रन एज पे, और रन एज पे जाने के बाद ये जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया है, एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 4.5, देन एंटर करता हूँ। ठीक है, अब चलिए ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से क्या करना है हमको, एक और DOUBLE डबल N देन कॉलन, यहाँ से मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, सेट ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपको देना है डबल कोट, और डबल कोट के बीच में लिखना है आपको एंटर योर सेकेंड डेसिमल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर क्या करना है, हमें एन में स्टोर करना है। तो हम लिखेंगे p डॉट नेक्स्ट, डी कैप्स में देना है DOU डबल, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हैं, तो मैं यहीं से इस बार रन करता हूँ। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये जो हमारा एक एट मतलब टी जावा फाइल है, उसमें जो है 12 नंबर की लाइन जो है उसमें हमने कुछ एरर किया है। तो देख लेते हैं, 12 नंबर की लाइन ये है, तो इसमें हमने क्या गलती किया है, क्या मिस्टेक किया है, तो देखते हैं। एक्चुअली मोस्टली हम जो मिस्टेक करते हैं वो सेमी कॉलन का ही करते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो मैं इसको रन कर दिया हूँ। तो रन करने के बाद ये पूछ रहा है कि एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू। तो आई विल राइट हियर 4.5, देन हिट एंटर। अगेन दिस विल आस्क यू एंटर योर सेकेंड डेसिमल वैल्यू। ओके, तो आई विल गिव हियर 5.5. ओके, तो till here our program is completely correct. okay, so अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे एक डबल लिखना है, DOUBLE डबल, और डबल C लिख दे, यहाँ पे C लिख देते हैं और देन सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे C में स्टोर कर देते हैं M+N को। ठीक है, देन सेमी कॉलन, और फिर एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, डबल कोट, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 डेसिमल वैल्यू is equal to, then I will write here plus, then I will write here C, then semicolon। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं।
रन एज। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये पूछ रहा है कि एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू, तो आई विल गिव हियर 4.5, देन हिट एंटर योर सेकेंड डेसिमल वैल्यू, this times I will give 5.5, and you can see here our result is sum of two decimal value is equal to 10. ओके तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं और आपने इस प्रोग्राम में देख लिए हैं कि किस तरह से हम कोई डेसिमल वैल्यू यूजर से जावा में किस तरह से लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारीकियों पे देते हैं ध्यान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दोस्तों डबल मैंने सी लिखा, तो मैं ये वाला लाइन जो है हटा देता हूँ, इस वाले लाइन को, और मैं क्या करता हूँ, इस बार मुझे लगता है कि ये सही होगा, तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, कंट्रोल जेड करता हूँ। दोस्तों ये सी में मैंने स्टोर किया m+n। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि m वेरिएबल है और n वेरिएबल है। ठीक है, हमने m और n दोनों में ऑब्जेक्ट p के थ्रू हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो यूजर से वैल्यू लेने जा रहे हैं वो क्या है कि डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, हमने m में भी स्टोर कर दिया है और यहाँ पे n में भी स्टोर कर दिया है, और इसमें भी हम यूजर से डेसिमल वैल्यू का ही जिक्र किया है, इसीलिए हमने नेक्स्ट डबल फंक्शन का यूज किया है और ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है, देन आपको डॉट देना है, और जिस टाइप का आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, जिस डेटा टाइप का, आपको उससे रिलेटेड उस डेटा मतलब रिलेवेंट डेटा प्री डिफाइंड फंक्शन आपको देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेसिमल ले रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट डबल है। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि स्कैनर क्लास में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ऑलरेडी, लेकिन सी के लिए तो हमने कोई स्टोर नहीं किया। अब दोस्तों क्या है कि सी में हमने स्टोर क्या किया है, m+n। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने सी में तो स्टोर ही नहीं किए प्री डिफाइंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट का यूज करके, जैसे हमने यहाँ पे n में स्टोर किया है p डॉट नेक्स्ट डबल, उसी तरह हमने सी में यूज नहीं किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि मैं किस लिए यूज नहीं किया हूँ, क्योंकि सी में जिस चीज़ को हम स्टोर करने जा रहे हैं वो है हमारा m+n, और हमने ऑलरेडी m+n के लिए मतलब डेटा टाइप के लिए फंक्शन हमने स्टोर कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए n के लिए हमने यहाँ स्टोर कर चुका है, और m के लिए हमने ये स्टोर कर चुका है कि किस तरह का डेटा टाइप हमें यूजर से इनपुट में लेना है, इनपुट के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि सी में हम इसी दोनों को रख रहे हैं ना, तो सी में हम अलग से इसको फिर हम मतलब नेक्स्ट डबल फंक्शन का मेथड का मतलब यूज करके हम इसमें स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी जो यूज किया हुआ है उसी चीज़ को हम सी वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सी के लिए सिर्फ m+n देना है। तो ये तो मैं दे दिया हूँ सी के लिए m+n, लेकिन मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये एक लाइन थोड़ा कम हो जाए जावा में। तो ये जो है मैं डबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया हूँ कि ये जो हमारा डेटा टाइप है वो डबल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल्स, देन लिखते हैं m+n। तो क्या अब भी हमारा प्रोग्राम सिमिलरली रन होगा, तो देखते हैं रन करके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है ये पहले का रन किया हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना है, कंसोल लिखा होगा। ठीक है, तो कंसोल पे एक क्रॉस का होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये प्रीवियस प्रोग्राम जो रन हुआ वो क्लोज हो जाएगा। अब हम फ्रेश से रन करते हैं, तो रन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये देखिए आपको रन करके देगा। तो दोस्तों सिमिलरली ये हमारा प्रोग्राम ये भी करेक्ट है, और हमने जो प्रीवियस में करके दिखाया था वो भी करेक्ट है। तो मतलब दोनों वेज हैं करने के तरीके। ठीक है, आप कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ये कहता है एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू। तो एक सेकेंड,
enter your first value, तो I will give here 4.5, then hit enter. This time enter your second decimal value, तो I will give 5.5. okay, तो you can see here sum of two decimal value is equal to 10.0. ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से रन हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली करेक्ट है। तो आप किसी मतलब दोनों में से, दोनों तरीका में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अब इसमें अगर आप चाहें सिमिलरली जैसे मैं किया था, तो इसमें आप कोई मतलब बोडमास ऑपरेशन या मैथमेटिक्स ऑपरेशन, डिफरेंट मैथमेटिक ऑपरेशन या फिर बोडमास का रूल आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें है m+n, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटू n कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार लिख देते हैं यहाँ पे डू बोडमास ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, डू बोडमास ऑपरेशंस। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये बोडमास का रूल जो भी होगा, अब देखिए इसमें क्या है कि बोडमास में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, देन एडिशन होता है, देन सब्सट्रैक्शन होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, मतलब n इंटू n पहले होगा। ठीक है दोस्तों, तो n में हमने जो m के लिए हम फर्स्ट वैल्यू देते हैं और n के लिए सेकेंड वैल्यू। तो हम जो सेकेंड वैल्यू देंगे उसका मल्टीप्लाई होगा, देन हमारा फर्स्ट मतलब एंटर योर फर्स्ट डेसिमल वैल्यू उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं, इस बार इसको क्लोज कर देता हूँ, जो पहले से मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर इस पे रन करते हैं। एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, तो इस बार भी हम दे देते हैं यहाँ पे 4.5 4.5, हिट एंटर। सेकेंड वैल्यू मैं देता हूँ 5.5, देन आप देख सकते हैं 34.75। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने n वाले में हमने सेकेंड वैल्यू क्या पास किया है, 5.5। तो ये क्या हुआ कि 5.5 मल्टीप्लाई हुआ, तो 5.5 इंटू 5.5, 5 जा 25, 5 जा 25, 25.25। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 5.5 जो है और 5.5 है, तो इसको जो है मल्टीप्लिकेशन करके और फिर क्या किया उसमें 4.5 ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 25। लेकिन डेसिमल में क्या होता है कि आपके डेसिमल में अगर मान लीजिए कि डेसिमल के बाद क्या है 5 है और ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे दे दिया है 34। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 34.75 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही था प्रोग्राम। आप इसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके देख लें, बिल्कुल आपको 34.75 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आज हमारा ये हो गया है कि यूज़र से हम कैसे डेसिमल वैल्यू लेते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा और आप
इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह से यूजर से लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।